नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube परिवार में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज चर्चा करेंगे कैसे देर रात तक अध्ययन किया जा सके। देखिए, जो समय होता है सभी को पढ़ने के लिए बराबर मिलता है, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो फेलियर हो, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना है इस पर सबसे बड़ा प्रबंधन करना होता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको पढ़ते समय नींद आ जाती है, आप ज़्यादा समय तक बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपको कौन सी टेक्निक्स को अपनाना चाहिए जिससे आप आसानी से लंबे समय तक पढ़ पाएँ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि आपको अपने रूम का बढ़िया माहौल बनाना होगा। माहौल बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसमें आप आडंबर कर दीजिए, ठीक है। माहौल बनाने का मतलब है कि अपना जो रूम है उसमें एक टेबल रखिए, चेयर रखिए, और जो आप जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं वो जितना शांत हो सके उस जगह को उतना शांत बनाइए। अगर आपका आसपास का जो इलाका है वो ज़्यादातर वहाँ पे आवाज़ आती रहती हैं या जो आपका कमरा है वो उसमें आपकी जो शांति है वो नहीं रहती है, तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना चाहिए। लाइब्रेरी में क्या होगा कि वहाँ पर आपको पढ़ने का माहौल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिसके वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे। दूसरा होता है कि अपने जो स्लीप पैटर्न है उसको मैनेज करना होगा, क्योंकि नींद तभी आती है जब आप सही से सोते नहीं हैं। तो आपको सोने और जगने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको 6 घंटे की नींद आवश्यक है तो 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे अपनी नींद के लिए। जैसे कि आपने पढ़ने का टाइम बनाया कि आप रात के 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। कभी भी आपको 12 बजे के बाद नहीं पढ़ना है, 12 बजे से पहले ही सो जाना है, ठीक है। अगर आप जैसे कि 12 बजे सो गए तो आपको 6 घंटे की नींद चाहिए, तो सुबह 6 बजे से उठ गए, उसके बाद अपने फ्रेश हुए, फिर जो दैनिक कार्य हैं उनको किया और अपना पढ़ाई में फिर से लग गए। इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी होगी बिल्कुल अटेंटिव रहेगी और उसे नींद कम आएगी, क्योंकि जब नींद तभी आती है जब हमारी बॉडी थकी हुई होती है या मन थका हुआ होता है। अब बात आती है कि हमारा मन कैसे नहीं थके, तो इसके लिए आपको अपना शारीरिक और जो दिमागी पोषण है उसको देना होगा। शारीरिक पोषण और दिमागी पोषण का मतलब है कि शारीरिक पोषण देने के लिए अच्छा आपको भोजन करना होगा, इससे आपके शरीर को पोषण मिलेगा और आपके दिमाग को भी पोषण मिलेगा। दूसरा, जिस समय क्या कीजिए, आप कुछ थोड़ा सा समय अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालिए। सुबह 15 से 20 मिनट और शाम को 15 से 20 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी जो होगी वो अटेंटिव रहेगी और स्वस्थ रहेगी। जितना ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे उतना ज़्यादा आपका पढ़ने में मन लगेगा, उतना ज़्यादा समय तक आप बैठ के पढ़ पाएंगे। इसके बाद आता है कि इतना सब हमने कर लिया, फिर भी जो होता है कि जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो पढ़ते ही हमें नींद आने लगती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो अपने पढ़ने के तरीके हैं उनको बदलना होगा। आपको एक्टिव लर्निंग की तरफ जाना होगा बजाय पैसिव लर्निंग के। एक्टिव लर्निंग क्या होती है, पैसिव लर्निंग क्या होती है, उसको देख लीजिए। सबसे पहले जो एक्टिव लर्निंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स को चुनते हैं जो हमारे लिए थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन हम उनको थोड़े से रचनात्मक तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि फ्लो चार्ट बना के पढ़ना हो गया या कुछ उन्हें ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना हो गया। इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो वो एक्टिव लर्निंग कहलाती है। पैसिव लर्निंग क्या होती है, हम किताब को रीड करते रहते हैं और धीमे धीमे हमारा जो माइंड होता है ब्लॉक होने लगता है और हम जो पढ़ रहे होते हैं बस हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाता है, तो उसको बोलते हैं पैसिव लर्निंग। तो ज़्यादातर आप एक्टिव लर्निंग पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप एक्टिव लर्निंग पर ध्यान देंगे तो आपके अंदर से जो सक्रियता है सीखने की वो बढ़ती जाएगी और आप ज़्यादा समय तक पढ़ पाएंगे। इसके बाद आता है कि आपका जो समय है उसका प्रबंधन कैसे करना है। तो समय का प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या होता है कि अपने जो टाइम है उसको विभाजित कर लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ने हैं, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं उनको ऐसे समय पे पढ़ा जाता है जब आपका माइंड फ्रेश हो और आपकी बॉडी ज़्यादा बोझिल ना हो,
ठीक है। जैसे कि आपका जो इवनिंग का समय होता है वो फ्रेश होता है और मॉर्निंग का समय होता है वो फ्रेश होता है। तो मॉर्निंग और इवनिंग के समय पे ऐसे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जो आपको कठिन लगते हों, और बाकी के समय में ऐसे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जो आप थोड़ा सा ईजिली पढ़ पाते हों। इसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसे किसी भी आपके पास तकनीकी यानी कि मोबाइल हो गया या ऐसे टीवी हो गया, इन चीज़ों को ऐसे मतलब ज़्यादा नहीं देखना है, थोड़ा बहुत देखना है, लेकिन क्या करना है, इनको थोड़े समय देखने के बाद बंद कर देना है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि हमारा जो समय होता है उसको बहुत ज़्यादा नष्ट कर देते हैं। अब जब आप मोबाइल लेते हैं ना, मोबाइल आपने सोचा कि हम पढ़ने के लिए लेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए लेने के बजाय आप उसमें अन्य चीज़ें देखने लगते हैं, जिससे आपका समय की बर्बादी हो जाती है। जब आप की समय की बर्बादी हो जाती है और आप कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, तब आप सोचते हैं हमारा टाइम बर्बाद हो गया, और आपका जो दिमाग होता है बोझिल होने लगता है, तो आप उतना अच्छी तरीके से अटेंटिव तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। तो जो मोबाइल है वो सबसे बड़ा आपका शत्रु है, उससे जितना दूर रह सकते हैं उतना आपको उससे दूर रहना चाहिए। हो सके तो जिस समय पढ़ रहे हों तो अपनी टेबल पे मोबाइल रखिए ही मत। आप जिन किताबों को पढ़ रहे हैं केवल उन्हीं किताबों को रखिए। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तभी मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और जितने भी आपको हमने टिप्स बताए हैं इनको अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में फॉलो करेंगे तो आप आसानी से जो समय है अपनी पढ़ाई का वो बढ़ा पाएंगे और रात में ज़्यादा समय तक पढ़ पाएंगे। हो सके तो जिस समय आप पढ़ रहे हों तो उस समय थोड़ा सा पानी और स्नैक्स रख लीजिए, जो आप थोड़े समय पे खाते रहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भरपेट खा लें और भरपेट पानी पी लें। अगर आपने ऐसा किया तो भी आपको नींद आने लगेगी। तो केवल स्वाद बदलने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनके बिना पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो इन्हें थोड़े थोड़े समय पर लेते रहिए। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे नवीनतम कंटेंट को पाने के लिए इस चैनल की नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए